कॉनी नाम की एक लड़की अपर मिडिल क्लास में पैदा हुई थी और बेहद जिंदा दिल से अपनी जिंदगी जीती थी। उसकी लिटरेचर में काफ़ी रुचि थी और साथ ही उसके कई लव अफेयर भी हुए। वह इंटेलेक्ट से ज़्यादा इमोशन को तरजीह देती थी। जब कॉनी लगभग 23 साल की थी तो इसकी शादी क्लिफर्ड चैटरली नाम के लड़के से हो गई, जो बेहद अमीर खानदान से संबंध रखता था और इसकी बहुत सी कोल माइंस की खदान है। शादी के बाद कॉनी को लेडी चैटरली के नाम से भी बुलाया जाने लगा, लेकिन अभी इनके हनीमून को 1 महीना ही हुआ था कि क्लिफर्ड को पहले विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। दुर्भाग्य से क्लिफर्ड जख्मी हो गया और उसे वापस भेज दिया गया, मगर अब इसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था और वह पूरी तरह से इम्पोशन हो गया था। अब यह सारी जिंदगी के लिए व्हील चेयर का मोहताज हो गया था। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद क्लिफर्ड ने लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। वह एक बड़ा राइटर बनना चाहता था। इसके मेंशन पर बहुत से विद्वान लोग आने लगे। वे सब साहित्य पर घंटों चर्चा करते थे, लेकिन कॉनी को वे सब अंदर से खोखले नजर आते थे। वे बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन अपने ट्रू इमोशंस को छुपा कर रखे हुए थे। कॉनी का मानना था कि अपने सच्चे इमोशंस को सिर्फ बच्चे ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, जबकि ये इंटेलेक्चुअल लोग स्माइल तक नहीं करते हैं। ऐसा लगता है वे जीना भूल गए हैं। इनकी बातें उसे महज एक टेक्निकल और बनावटी लगती है। इस सब से कॉनी अपने आप को बेहद अकेला महसूस करने लगती है। ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दिल की बात समझ पाता। कुछ समय बाद माइकलेस नाम के लेखक से उसका कुछ समय के लिए अफेयर हुआ, लेकिन उन दोनों की ज़्यादा नहीं बनी और वह जल्द ही समाप्त हो गया। एक दिन कॉनी ने पति की देखभाल के लिए मिसेस बोल्टन नाम की नर्स हायर कर ली। इससे उसे खुद के लिए ज़्यादा समय मिलने लगा। धीरे धीरे कॉनेड उस नर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया। कॉनी की सूनी हो चुकी जिंदगी में एक दिन मेलर नाम का आदमी आया। वह इनके मैंशन पर घोड़ों और तरह तरह के जानवरों की देखभाल के लिए रखा गया था। वह बहुत हैंडसम था और आर्मी से वापस लौटा था। मेलर बहुत ग्रेसफुल था, लेकिन वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। इसके इस बर्ताव से कॉनी की जिज्ञासा इसके प्रति और बढ़ने लगी, परंतु जब भी कॉनी इसके करीब होती वह इससे दूरी बनाए रखता, क्योंकि इन दोनों में क्लास का अंतर था। एक दिन कॉनी और मेलर संयोग से जंगल में बनी एक झोपड़ी में मिलते हैं। बातों बातों में दोनों के शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद इनके बीच कई बार संबंध बनना शुरू हो जाता है, लेकिन कॉनी को हमेशा लगता था कि अभी भी इनके बीच बहुत ज़्यादा दूरी है, क्योंकि उन दोनों की क्लास मेलर को इनके साथ खुलने नहीं देती थी। यह सिर्फ एक मैकेनिकल चीज़ की तरह लगता था, जिसमें इमोशंस की इंटेंसिटी गायब थी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। मेलर भी इसके साथ इमोशनल लेवल पर अटैच होने लगा था। इससे कॉनी को लगता है कि मेलर भी अब इससे प्यार करने लगा है। जल्दी ही यह इससे प्रेग्नेंट हो जाती है और वह इसके लिए गर्व महसूस करती है, क्योंकि मेलर जिंदगी से भरा एक रियल पुरुष था जो क्लिफर्ड की तरह बनावटी इंटेलेक्ट नहीं था। एक बार कॉनी छुट्टियां मनाने वेनिस जाती है। पीछे से मेलर की पत्नी मैंशन पर आती है। मेलर उससे पहले ही तलाक लेना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। यह क्लिफर्ड और सभी को बता देती है कि मेलर को कॉनी के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर क्लिफर्ड इसे नौकरी से निकाल देता है। वापस आने पर क्लिफर्ड कॉनी से अफेयर के बारे में पूछता है। यह कबूल कर लेती है और इससे तलाक की मांग करती है, लेकिन क्लिफर्ड तलाक देने से मना कर देता है। इससे नाराज होकर कॉनी अपनी बहन के यहाँ रहने चली जाती है। मेलर एक फार्म पर जाकर काम करने लगता है। वो सोचता है कि जैसे ही उसका पत्नी से तलाक होगा, कॉनी मेरे पास चली आएगी। कॉनी भी इसके आने की उम्मीद में दिन काटने लगती है। फिर अंत में दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और जीवन साथ बिताने लगते हैं और कहानी खत्म हो जाती है।